हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए क्वाड्रिक कॉन्ग्रेंस का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी और उसी पर बेस्ड 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए थे जो थंबनेल पर भी हैं। एग्जाम्पल वो दिए थे, कुछ और एग्जाम्पल दिए थे क्योंकि उन एग्जाम्पलों में से एक 100% एग्जाम में आता है। आज भी मैं फिर एक सेकंड थ्योरम लेके आया हूं और इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा और एक थ्योरम और है इंपॉर्टेंट, उसको भी कराऊंगा। मेरा मतलब जितना टॉपिक आज मुझे बताना है उसके सारे एग्जाम्पल आज ही मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे और कमेंट में ये भी मुझे बताएं कि आपका पेपर कब है इसका या अभी कितने दिन हो रहे हैं, उसी हिसाब से मैं फिर इसकी स्पीड बढ़ा दूं। ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री नहीं हो रही। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री जितनी हो गई वो उतनी है, आगे नहीं होगी क्योंकि बस मैं इसी नंबर थ्योरी को करा रहा हूं। फिर आपके लिए 6 सेमेस्टर लेकर आऊंगा और 6 सेमेस्टर में मैंने आपको 2 बुक तो पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च। पूरी प्लेलिस्ट है क्रम बाई क्रम, उसमें भी मैंने पूरी दोनों बुक कंप्लीट कर रखी हैं। प्लीज आप जब तक 15-20 दिन में इन दोनों बुकों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको मैट्रिक स्पेस वाली बुक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को समझते हैं और मैं कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट समझाने की। ठीक है। द कॉन्ग्रेंस x की पावर p - 1/2 is congruent 1 modulo p has exactly p - 1 solutions given by इस कंडीशन में 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का डॉट डॉट p - 1/2 का होल स्क्वायर मॉड p। अब यहां इसने ये चक्कर डाला कि p - 1/2 क्यों किया है, क्योंकि p यहां एक ऑड प्राइम नंबर है। अगर ऑड में से आप एक माइनस कर दें तो फिर वो इवन बन जाता है, लेकिन उसमें फिर 2 की भाग कर दें तो वो ऑड हो जाता है। जैसे आप प्राइम नंबर 5 लेते, यहां 5 रखते तो 5 में से एक गया 4, 4 के आधे 2, प्राइम नंबर आ गया। आप यहां 7 प्राइम नंबर लेते, 7 में तो एक गया 6, 6 के आधे 3, प्राइम नंबर आ गया। आप यहां 11 लेते, 11 में तो एक गया 10, 10 के आधे फिर 2, 5, प्राइम नंबर आ गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे जो प्राइम भी नहीं आएंगे। पूछिए क्यों? आप 13 रख के देखिए, 13 एक प्राइम नंबर है। 13 में तो एक गया 12, 12 के आधे 6, 6 प्राइम नंबर नहीं होता। तो जो नहीं होता उसको छोड़ दिया, जो होता है उसको लिया है इसने। ठीक है कि नहीं? ऐसी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, क्योंकि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये सारे टेस्ट फेल कर दूंगा मैं कर दूंगा फेल, जैसे अभी फेल कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा है कुछ ऐसे हैं जो हो सकते हैं, लेकिन जो नहीं होते उनको लेके चलिए आप इस हिसाब से। तो इसके जो सॉल्यूशन होगा, जब यहां एक है, एक जब यहां आंसर आता है तो स्वाभाविक है इसका एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन उसने ये शर्त रखी है कि p - 1/2 एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन होगा। तो चलिए छोटी सी प्यारी सी थ्योरम है, देखिए। इसको मैं मान लेता हूं, ये जो दे रखा है लेट u = 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का। इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया s1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर डॉट डॉट। कहां तक है ये? p - 1/2 का होल स्क्वायर। ये बुक में नहीं दिए पर मैंने लिख दिए हैं। 1 से लेकर इसके बीच में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए नाउ मान लीजिए लेट s बी एनी एलिमेंट ऑफ u। जैसे मैंने यहां s1 s2 लिखे, यहां s भी हो सकता है, तभी तो लिखा है मान लीजिए s बी एनी एलिमेंट ऑफ u, जो इसके अंदर होगा। तब इस एलिमेंट को लूं और p इज द प्राइम नंबर लूं, इनका जीसीडी 100% 1 आएगा। एक बात बताइए, p है प्राइम नंबर है, वो भी ऑड है, उस ऑड नंबर को आप किसी के साथ लगा दें, जीसीडी 1 ही आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर में किसी की भाग होती नहीं है। ठीक है, तो ये तो थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं हर बार बता चुका हूं कि p के साथ यहां कोई भी एक एलिमेंट, इसका 5 ले लें, 10 का वर्ग, 15 का वर्ग, कुछ भी ले लें, लेकिन उसका जीसीडी क्या होगा? 1। जब जीसीडी 1 होगा तो 100% इसका एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो तभी होगा जब मैं इसकी एक कॉन्ग्रेंस इक्वेशन बनाऊंगा जिसका सॉल्यूशन होगा। तो पहले मैं एक कॉन्ग्रेंस इक्वेशन बना दूं, फिर लिखूंगा हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, देन बाय फेरमैट थ्योरम, फेरमैट थ्योरम मैंने प्रूफ कराई है विद एग्जांपल, आपने जरूर देखी होगी। तो उसका क्या है डेफिनेशन? s की पावर p - 1 = 1 mod p। यही तो होती थी। यहां s की जगह पे वहां हम a लिख देते थे, यहां s लेके चल रहा हूं। एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे कर दूं s स्क्वायर कर दिया, लेकिन स्क्वायर के साथ में यहां ऐसे लिख दूं p - 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod p।
तो आप पता ये एक ही बात है गई, इस 2 से 2 कट जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो मैंने यहाँ एस स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि सब स्क्वायर में एलिमेंट चल रहे हैं। और यहाँ इतनी पावर क्यों चढ़ाई है कि ये बन रही है, ये मुझे सेट करना पड़ा। एक तो स्क्वायर में एलिमेंट और लास्ट का टर्म कितना है, p माइनस 1/2। चलिए मॉड p, अब ये जीसीडी इसका 1 है तो ये क्या सॉल्यूशन रखेगा, 100% एक सॉल्यूशन रखेगा। यही तो मुझे प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली एक तो रखेगा, मगर ये रखेगा, ये देखते हैं। तो मैं लिख दूं ये बात, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए, मैं मान के ही चल रहा हूं, लेट, अब अपनी तरफ से इनमें से 2 एलिमेंट ले लिए, s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर मॉड p। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे ले लिया, ये संभव है, ये स्क्वायर करूंगा, ये गलती कर दी, इसका डिफरेंस यहां 0 आएगा तो p उसको डिवाइड करेगा, गारंटी से करेगा। क्यों, क्योंकि यहां नंबर कैसे हैं सब, p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जैसे हैं। ऐसा मैंने क्यों किया ये p माइनस 1/2, क्योंकि p एक और प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में से एक घटाते तो फिर इवन बच जाता, फिर मैंने 2 की भाग कर दी तो दोबारा ऑड हो गया, और यही ये कह रहा है थ्योरम में। ठीक है, तो यहां s1 का स्क्वायर बराबर s2 का स्क्वायर मॉड p, लेकिन ये s1 s2 है कहां, 1 के बराबर या 1 से बड़े परंतु इससे छोटे। ये बात लिख दूं, सच दैट 1 is less than and equal, s1 is less than and equal, s2 is less than and equal p माइनस 1/2। मैंने वर्ग हटा दिया, वर्ग नहीं लिया, यहाँ 1 नहीं, 1 का वर्ग कर दो, सारी तरफ वर्ग कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो लोग, 1 का वर्ग तो 1, ये और ये भी बात सही है, 1 का वर्ग 1 होता है, आप लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, अब इसी को लो, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, s1 का स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट 0 मॉड p, या इधर ले आया, जब यहां 0 आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं दावे के साथ कि p डिवाइड करेगा s1 का स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज p डिवाइड करेगा s1 माइनस s2 और s1 प्लस s2, फैक्टर कर दिए। अब एक बात बताऊं, इनका आंसर भी क्या होगा, देखो कि दोनों ने जोड़ दो और घटा भी दो, 100% या तो कमी होंगे कि लास्ट का नंबर है, ये बात लिख दूं मैं, चलिए लिखता हूं, चूंकि s1 माइनस s2 या s1 प्लस s2 आर न्यूमेरिकली लेस देन p, यहां दिखाई ना दे रहा हो तो लेस देन p लिख रही है, और यहां हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक लिख रही है, तो ये 100% p से छोटे ही होंगे, क्योंकि ये सब बीच में ही तो आएंगे, लास्ट का टर्म तो ये है सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये छोटे होंगे, लेस देन p, और गारंटी से एंड p माइनस 1/2 डिवाइड करेगा किसको, p माइनस 1 को। डिवाइड्स है, ये डिवाइडेड नहीं है, डिवाइड्स, डिवाइड्स। तो क्योंकि ये तो छोटा, सपोज करो p माइनस 1 10 है, तो कि 10 के आधे 5, तो 5 तो इसे भाग कर रहा है भाई, यहां 500 होगा तो ये 250 ही, तो 250 दूनी 500, तो ये भाग करेगा। इसका मतलब गिवन कांग्रेस जो तुम्हें दे रखी थी, हैज एग्जैक्टली p माइनस 1/2 सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गई, तो यही सॉल्यूशन रखेगी क्योंकि ये इसको भाग कर देगा। तो ये छोटी सी थ्योरम थी। अब ऐसे ही मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं, पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, सॉल्यूशन द कॉन्ग्रेंस x की पावर 11 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 23। हमने देखा 23 एक और प्राइम है, तो ये बात लिखूंगा, चूंकि 23 इज और प्राइम नंबर, प्राइम है, तब देन p माइनस 1/2, p की जगह पे क्या रखोगे, 23 माइनस 1/2, इसका मतलब 22/2, 11, दैट इज 11 कॉन्ग्रेंस सॉल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे, हैज 11, वैसे लिख देता हूं इक्वेशन में, ये जब 11 आ जाए 10, गिवन कॉन्ग्रेंस x की पावर 11 इक्वल टू 1
mod 23 हैज एग्जैक्टली 11 सॉल्यूशन। कितने आएंगे? जितने यहां आते हैं आंसर उतने ही सॉल्यूशन तो आएंगे। देन सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक कितने आएंगे? 11 का स्क्वायर और मॉड 11 नहीं 23। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे 11 तक? देखो 23 है, 23 से कम जितने होंगे वो तो चौकी तो लिख जाएंगे, उनमें डिवाइड जाएगी ना। और 23 के बाद जितने भी ज्यादा होते हैं उनमें हम 23 की भाग करेंगे और यहां आंसर में रिमाइंडर आता है। लेकिन आंसर कितने होंगे? 11 आंसर होंगे। तो कैसे लिखते हैं? 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, फिर 4 का वर्ग 16 होगा, फिर 5 का वर्ग 25 होता। लेकिन 25 में 23 की भाग चली जाएगी तो शेष कितना बचा? 2। तो यहां 2 लिखेंगे। फिर 6 का वर्ग 36 होता, 36 में 23 की भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 13। ऐसे ही कहां तक? 11 तक। 11 में 121, 121 में 23 की भाग करेंगे जो रिमाइंडर होगा। तो मैं लिख दूंगा सब। तो 13 के बाद फिर 3 आएगा, फिर 18 आएगा, और फिर 12, फिर 8 और फिर 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही आपके आंसर हैं किसमें? मॉड 23 में। तो एग्जाम्पल सेम ऐसे ही बताया है जैसे ये क्वेश्चन थ्योरम है, ऐसे ही एग्जाम्पल। अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये एक थ्योरम भी है और इसे किसी किसी राइटर में एग्जाम्पल भी दर्शाया है। तो 100% इंपॉर्टेंट है। पहले इस थ्योरम को बताऊंगा, फिर 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हर टॉपिक आपको मिले और अच्छी तरीका से मिले। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करो। ठीक है, चलिए। ये दे रखा है a की पावर p-1/2 ये होगा और ये भी होगा या करके, जब कि a और p का जीसीडी 1 है तब ये होगा। तो प्रूफ करें। चलिए प्रूफ। ये शर्त दे रखी है a और p का जीसीडी 1 है, तो आप फेरमेट थ्योरम मालूम होनी चाहिए। लगा दें फेरमेट थ्योरम। देन बाय फेरमेट थ्योरम क्या होती थी? p-1 1 मॉड p। आप भूलेंगे तो नहीं, ये होती थी, मैंने प्रूफ की है और आपके पास है। बस अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करें तो साथ में चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं मिल पाता तो कमेंट कर दीजिए, उसी कमेंट में मैं उस लेक्चर की लिंक भेज दूंगा आपके लिए। ठीक है, a की पावर p-1 बराबर 1 मॉड p। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है तो मैं लिख सकता हूं a की पावर p-1/2 का स्क्वायर। बात एक ही है, इस 2 से ये 2 कट जाता है, जानते हैं जब पावर में होता है, ये अच्छी तरह जानते हैं। यहां रफ बनाऊं, ये होती है x की पावर 1/2 की पावर 1/2। तो क्या करोगे? गुणा ही तो करोगे, x की पावर 1/4। ये होती है x की पावर 1/2, 2 तो 2 से 2 कट गया, क्योंकि गुणा ही तो करोगे। तब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 मॉड p। इसको इधर ले आइए तो a की पावर p-1/2 का होल स्क्वायर -1 0 मॉड p। जब यहां 0 आ जाए तो दावे के साथ p डिवाइड करेगा a की पावर p-1/2 का होल स्क्वायर -1, और इसकी जगह पे मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं। तब इसका मतलब यह हुआ, दिस इंप्लाइज p डिवाइड करेगा p-1/2 -1 और a की पावर p-1/2 +1। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए कि p डिवाइड करेगा a की पावर p-1/2 -1 या a की पावर p-1/2 +1। लेकिन एक शर्त है, इन दोनों को कैसे नहीं करेगा वो लिख दूं मैं। बट p कैन नॉट डिवाइड सिंस, क्योंकि इन दोनों को आप माइनस करिए, a की पावर p-1/2 -1, इसको लो इसमें से, इससे बड़े में से छोटे को, माइनस a की पावर p-1/2, माइनस करने पर ये प्लस, इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देना। ठीक है, तो ये तो कट गया, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। कितना आ गया यहां? 2, और p 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। समझ गए? आइए, तब इसका मतलब ये और ये अलग अलग हो गए,
तो ये क्या है यहाँ ए की पावर p माइनस 1/2 माइनस 1 0 मॉड p, या इसे इधर लिख दो ए की पावर p माइनस 1/2 इक्वल टू 1 मॉड p। क्लियर हो गया। अब इस प्लस वाले को ले लो, ए की पावर p माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल 0 मॉड p। तुम ये तो जानते ही होगे कि जब ये डिवाइड करेगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मालूम है ना ये लिखता है, इसका मतलब यही है, इसको ऐसे लिख लेंगे। जब यहां इधर लाएंगे तो p 100% डिवाइड कर रहा है या डिवाइड कर रहा है तो उसे ऐसे लिख दो, ये तो जानते हैं। इसे इधर ले जाइए, ए की पावर p माइनस 1/2 माइनस 1 मॉड p। यही आपको प्रूफ करने थे, बीच में और लगा दीजिए, और लगवा रहा है, वास्तव में सही है, या तो इसको डिवाइड करता या इसको डिवाइड करता, लेकिन दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि यहां क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। ठीक है, आइए अब हम इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना, तो कमेंट कर दीजिए, फिर भूल जाएंगे आप जब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस x की पावर 78 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 13। अब यहां 13 एक और प्राइम नंबर है, लिख दें इस बात को, चूंकि 13 इज और प्राइम नंबर, तब तो p माइनस 1/2, p की जगह पे 13 माइनस 1/2 12/2, इसका मतलब 6 सॉल्यूशन आएंगे। देन या 10 गिवन कॉन्ग्रुएंस x की पावर 78 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 13 हैज एग्जैक्टली कितने, 6 सॉल्यूशन। देन x इक्वल कितने आएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, किसमें, मॉड 13। देन x इक्वल 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 में 13 की भाग दोगे तो 3, 5 का वर्ग 25, 25 में 13 की भाग दोगे तो 12 बचेगा, 6 6 36 और 36 में 13 की, 13 दूनी 26, 13 3 39, ज्यादा तो 10 बचेगा। तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल और हैं। अब 2 मेथड हो गए, जो कल वाली थ्योरम बताई थी आप उससे भी कर सकते हैं, और आज जो थ्योरम बताई थी आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए, इसे मैं कल वाली थ्योरम से करके बता रहा हूं, जो कल मैंने बताई थी, इससे पहला लेक्चर आपने जरूर देख लिया होगा, तो उससे करके देखते हैं। अब ये यहां क्या करना है, सॉल्यूशन तो इसका पॉसिबल है कि ये एक स्क्वायर बनना चाहिए जिससे मैं x की वैल्यू निकाल सकूं। जैसे कि 16 होता तो ये 4 का वर्ग बन जाता। ऐसा बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इसमें मैं जोड़ सकता हूं बारी बारी से, क्योंकि इसका जितना भी मल्टीप्लाई आएगा वो 0 के बराबर होता है। जगह बचेगी तो यहां मैं रप्पे अभी बता दूंगा कि क्यों जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसे एक बार जोड़िए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 59, और ये हो गया मॉड 59। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है 9 60, ये कितने है गए, 8 और 8 16 का 6, और 7 और 1 8, 86 मॉड 59। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे आप, इसको इसमें फिर दोबारा जोड़ेंगे तो 145 मॉड 59। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 204 मॉड 59। कब तक जोड़ेंगे, आपको स्क्वायर मालूम होनी चाहिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का, 17 का, 18 का। अब आप हायर लेवल में हैं तो ऐसे ही ये प्रोसेस अपनाते रहेंगे। कब तक जोड़ेंगे इसे, जब तक यहां स्क्वायर न बन जाए। सबसे पहला यही बन रहा है मॉड 59, तो ये किसका बन गया, 26 का स्क्वायर बन गया मॉड 59। तो x इक्वल हो गया प्लस माइनस 26 मॉड 59। तो एक तो आंसर यही आ जाएगा 26 मॉड 59, और एक आंसर आएगा माइनस के 26 मॉड 59। माइनस को हम प्लस करेंगे तो इसे इसमें एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको इसमें जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 33 मॉड 59। एक आंसर ये रहा और एक ही रहा। अब ये जोड़ने वाली क्रिया बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था x बराबर, मैंने कह देता हूं 16 मॉड 12 है।
तो इसका मतलब है कि 12x से ये ज्यादा है तो यहां में भाग हो जाएगी। कै बार? एक बार। कितना बचा रिमाइंडर? 4 बचा। तो इसका आंसर हो गया 4 mod 12। इसका मतलब यहां में जो 12 जोड़ा था, 12 जोड़ के 16 बना दिया था ना ये, तो अब तुमने आंसर केवल 4 लिखा है तो ये क्या हो गया? 0। क्योंकि जब पूरे भैया रिमाइंडर लिखा जाता है शेष, इसीलिए इसकी कितनी भी मल्टीप्लाई है होनी चाहिए इसकी मल्टीप्लाई में, जो इसकी डिवाइड चली जाए तो रिमाइंडर 0 माना जाए। अब जैसे ये आ गया तो इसकी इसमें भाग जाएगी एक बार और शेष बचेगा 27, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? आइए अब मैंने जो आज बताया है उस मेथड से इसे लेता हूं, उस मेथड से इसे भी कर सकती हो, लेकिन इसे कर रहा हूं मैं। यहां पर चूंकि P इज ऑड प्राइम है, क्योंकि P बराबर कितना है? 5, तब P माइनस 1/2 करेंगे। P की जगह पे 5 माइनस 1/2, 4/2 यानी 2 सॉल्यूशन आएंगे। देयरफॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंस, ये वाली x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 11 mod 5 हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और मोड कितना था आपका 5। इसका मतलब x की वैल्यू 1 का वर्ग 1 और इसका वर्ग 4। यही आंसर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आइए देखिए, ऐसे भी करके दिखा रहा हूं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से या तो कैसे करें, पूर्ण वर्ग कैसे बन सकता है? इस 5 को इधर जोड़ दो, इस 5 को जोड़ दोगे तो 16 हो गया mod 5। एक ही बार में ये वाला रूल लग गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 mod 5। एक वैल्यू तो आपकी हो गई प्लस माइनस 4, तो एक 4 mod 5, और एक वैल्यू हो गई माइनस के 4 mod 5। इसे प्लस करना हो तो 5 को फिर इसमें जोड़ दो, तो 1 mod 5। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। तो आज की वीडियो मेरे बच्चों को कैसी लगी प्लीज छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। मैं पहले मेहनत करता हूं, पहले मैं घर पे सॉल्व करता हूं कि मैं आपके सामने जो पेश करूं क्वेश्चन, उसमें कौन सी ट्रिक, कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाए। और आप हैं कि सिर्फ 1-2 सेकंड में एक कमेंट नहीं रख सकते, और मैं हर कमेंट का छोटा मोटा जवाब जरूर देता हूं। ठीक है?